हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये फर्स्ट यूनिट है आपका मेरे प्यारे बच्चों। इस फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रेशनल नंबर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रेशनल नंबर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि कोविड-19 तेज़ी से फैल रहा था, तो इसकी वजह से आप लोग लॉकडाउन लग गया, तो आप लोग को घर पे सुरक्षित रहना है। अब तो एक और महामारी फैल गई, ब्लैक फंगस। इसकी वजह से आपको क्या होंगे, बहुत दिक्कत हो रही है। पता नहीं है लॉकडाउन कब खुले कब नहीं। इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, घर पे रह के ही आपको वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करता रहूँगा। ये आपका नया चैनल मैंने क्रिएट कर दिया है क्लास 8 के लिए। ये केवल क्लास 8 के लिए ही रहेगा। इस पर मैं केवल क्लास 8 का ही वीडियो अपलोड करूँगा और आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग खूब अच्छे से मैथमेटिक्स सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर रेशनल नंबर। जैसे कि आप लोग जानते हैं या हम लोग पढ़े थे क्लास 7 में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पहले नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, इंटीजर पढ़े थे। ये सब नंबर हम लोग सीख चुके हैं बच्चों। अब हम लोग को इसमें सीखना है रेशनल नंबर। इंटीजर नंबर क्या है या नेचुरल नंबर क्या है बच्चों? काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये सब देखिए आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आप रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। Q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। इस कंडीशन का इसकी मीनिंग क्या होती है कि जो Q की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2/3 ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। P और जो ये Q हैं ये क्या होंगे? P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये किसका सिंबल है बच्चों? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग टू। जैसे हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कांस्टेंट और वेरिएबल। जैसे मान लीजिए x कोई वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वेरिएबल वो होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे बार बार, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे देखो, कभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो x की वैल्यू 1 आती है, कभी सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू 2 आती है। देखो ये चेंज हो जाता है, तो इसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अभी आपको ऐसे लिखा गया, देखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए आप x यहाँ पे आप कह रहे हैं वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन ऐसा लिखने से अब कोई नहीं, अब यहाँ पे x की वैल्यू केवल वही होगी जो नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं हो सकती। 0 क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं होगी, ठीक है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग क्या है बच्चों? x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये है कि जो x बिलोंग कर रहा है, जो लाई कर रहा है, जो इसकी वैल्यू होगी, ये नेचुरल नंबर में इनमें से कोई भी हो सकती है। 5 6 7 8 9 आप तो जानते हैं, पूरा चलते चले जाएंगे हम लोग। तो उसमें से कोई भी एक हो सकता है। कौन कौन सा नहीं होगा? जो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे अब P और Q क्या क्या होंगे बच्चों? वो इंटीजर होंगे। इंटीजर में तो आप लोग जानते हैं इसमें निगेटिव भी आ सकते हैं, आ जाते हैं। -2 -3 -1, 0 भी आ जाता है, 1 2 3 एंड 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए Q सब कुछ हो सकता है, मतलब इंटीजर हो सकता है, बस इसमें एक इंटीजर नहीं होगा। कौन? वो 0। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, जब हम लोग किसी भी नंबर में 0 से जब डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। कोई 0 मत कहना, कुछ लोग इसको 0 कह देते हैं। 0 आंसर तब आता है जब आपका न्यूमरेटर 0 हो, मीन्स जब 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तब इसका आंसर 0 आता है। लेकिन आप किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी को इनफाइनाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। इसका सिंबल कैसे होता है? इस 8 को हॉरिजॉन्टल कर दो, आपका इनफाइनाइट का सिंबल बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे
कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? इन विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। कोई कहेगा वाई क्यों आप क्यों 0 नहीं करते, तो आप बता देना कि जब उस 0 से हम लोग किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आता है। अच्छा, इसका आंसर 0 नहीं होगा। 0 कौन सा है? 0 डिवाइड बाई एनी नंबर ऑलवेज गिव्स आंसर 0। ठीक है, और कुछ इसके एग्जांपल हम लोग समझते हैं। क्योंकि वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी आप लोग खूब अच्छे से सीख चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है 2/5 ये रेशनल नंबर है। हाँ है, क्यों? क्योंकि 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। कोई कह रहा है 3/5 ये भी इंटीजर वो रेशनल नंबर है। कोई कह रहा है -2/7 ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये देखो इंटीजर है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपका ये इंटीजर है तो आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कोई कह रहा है ये 0 आपसे कोई पूछ रहा है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यस 0 इज ए रेशनल नंबर। कोई कहेगा वाई, तो आप कहेंगे क्योंकि 0 को हम लोग 0/5 राइट कर सकते हैं या 0/7 राइट कर सकते हैं या 0/ एनी नंबर आप लिख सकते हैं। देखो p की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन q की नहीं, तो यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं है। तो 0 क्या है बच्चों? आपका रेशनल नंबर है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसको नोट बना के लिख लेंगे कि 0 क्या है? आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए किसी ने कहा 1 बताइए ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप उससे कह देना यस 1 इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 1/1 लिख सकते हैं या 2/2 लिख सकते हैं या 3/3 लिख सकते हैं, 5/5 लिख सकते हैं। तो देखो p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 2, ये इंटीजर है, तो 1 आपका क्या है? रेशनल नंबर। ऐसे कोई पूछ रहा है 3, कोई कह रहा है 3 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप क्या उसको आंसर दोगे? यस 3 इज अ रेशनल नंबर। क्यों है बच्चों 3 रेशनल नंबर? क्योंकि आपने डिफिनीशन लर्न कर रखा है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में जिस नंबर को लिख पाएंगे वो रेशनल नंबर होगा। क्या आप 3 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस आप लिख सकते हो। कैसे? 3/1 या फिर 6/2 भी लिख सकते हो, 12/4 राइट कर सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। तो आप ये समझ लीजिए कि 3 आपका क्या है? रेशनल नंबर। तो इससे आप एक नोट लिख लेंगे। क्या नोट लिखेंगे बच्चों? कि ऑल इंटीजर, जितने भी आप इंटीजर पढ़ लिए हैं, ऑल इंटीजर आर अ रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। ऑल इंटीजर आर अ रेशनल नंबर बट all rational number not integer, not integer। इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, बट आपको ये याद होना चाहिए कि जितने भी इंटीजर हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 0 नेगेटिव इंटीजर, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा देखो ये स्टेटमेंट कैसे, देखिए जैसे आपका ये 1/2 ये रेशनल नंबर तो है लेकिन क्या इंटीजर है? नहीं। तो देखो रेशनल नंबर जो है इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा कि इंटीजर वो रेशनल नंबर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हम लोग पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्या है बच्चों? अब जैसे हम लोग पिछली कक्षाओं में क्लास 7 में ये देखा था कि जैसे मान लीजिए 5 आपका क्या है? इंटीजर है, 2 क्या है? आपका इंटीजर है। 5 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 7, और 7 भी क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जब हम लोग 2 इंटीजर को ऐड करते हैं तो एक इंटीजर ही आंसर आता है। ठीक है,
जब आप दो इंटीजर को ऐड करते हो तो जो आंसर उसका आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा, ना कि फ्रैक्शन आएगा। ठीक, क्या मैंने कहा, व्हेन टू इंटीजर एडेड द रिजल्टेंट ऑलवेज इंटीजर। जब आप दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ना कि फ्रैक्शन आएगा। ठीक वैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, कि जैसे मान लीजिए आपने एक रेशनल नंबर लिया हाफ और एक रेशनल नंबर ले लिया 1/3। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5/6 आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो जब आप दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट आंसर जो आता है वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। आई होप आप लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या, व्हेन टू रेशनल नंबर देन एडेड, जब हम लोग दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, अभी आप मान लीजिए 1/2 1/2 मीन्स हाफ को ऐड करते हो तो 1 आ जाएगा। ये तो इंटीजर आ गया। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर हैं, तो ये भी क्या है आपका, रेशनल है, ना कि। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया ना आप लोग को, क्या कि जब दो इंटीजर को ऐड करते हैं, जब दो रेशनल नंबर को आप ऐड करते हैं तो जो आपका आंसर आता है वो भी रेशनल नंबर आता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग चलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो लोग क्लास 7 में हम लोग वीडियो देखे थे, क्लास 7 का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था, अगर आप आर्डर को चेंज कर दें, आंसर में कोई भी चेंज ना आए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे हम लोग जब दो इंटीजर को ऐड करते हैं 3 + 5 या फिर 5 + 3 करें तो दोनों का आंसर उतना ही आता है, कितना, 8। ये कितना आ गया, 8। जिसका मतलब ये जो प्लस ऑपरेशन है, मतलब दो इंटीजर का जो प्लस है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। ऐसे ही अब हम लोग आ जाते हैं रेशनल में, कि जब हम लोग दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, जैसे देखिए आप ऐड कर लीजिए 1/2 + 1/3। अभी आपने इसका आंसर देखा था, कितना आया था, 5/6। कैसे आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इधर 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो कितना हो जाएगा, 5/6। देखिए अभी अब इसके आर्डर को आप चेंज कर दीजिए। देखिए मैं इसके आर्डर को आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, तब भी आंसर कितना आएगा, 5/6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशनल नंबर का एडिशन है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। मान लीजिए आपका एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया a/b + c/d। ठीक है, अब इसको हम लोग चाहे इस तरह ऐड करें या फिर इसके आर्डर को हम लोग चेंज कर दें तो इसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जब उसके आर्डर को चेंज कर दो तो आंसर में कोई चेंज ना आए, तो ऐसे ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हैं, इसी को कम्यूटेटिव रूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो 2 नंबर में एप्लीकेबल है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर में एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3। अब हम लोग तो जानते हैं जो प्लस ऑपरेशन होता है ये 2 नंबर पे एप्लीकेबल है, ना कि 3। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो पहले 1 + 2 आप ऐड कर लीजिए या फिर 2 + 3 को ऐड कर लीजिए। ठीक है, जब 1 + 2 को ऐड करेंगे तो ये 3 आएगा, +3 हो जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 + 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, फिर ये 6 आ गया। देखिए क्या हुआ, आंसर सेम है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा ये इंटीजर में है, अब हम लोग को रेशनल में लगाना है। तो रेशनल में लगाना है इसी चीज़ को, तो आप रेशनल ले लीजिए।
मान लीजिए आपका एक रेशनल नंबर ए अपान बी हो गया, दूसरा रेशनल नंबर सी अपान डी हो गया, थर्ड रेशनल नंबर डी अपान ई हो गया। ठीक है, ये आपके पास 3 रेशनल नंबर है। अब इनको ऐड करना है तो आपको पहले या तो ये दोनों ऐड कर लीजिए या फिर डी अपान में, या तो फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जो इसका आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप हम लोग अच्छे से ये सब सीख रहे होंगे। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, सीख रहे हो कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्या मैं बता दे रहा हूँ क्या नहीं। अब हम लोग 4th प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ये क्या है बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अभी हम लोग एक एक एग्जाम्पल इन सब का देखेंगे। 4th प्रॉपर्टी क्या है आपको बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? ये है बच्चों कि हम लोग किस, मान लीजिए आपका ये कोई इंटीजर है, अब इसमें कौन सा नंबर ऐसा ऐड कर दें कि फिर से यही आंसर आ जाए, कोई चेंज ना आए। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि अगर हम लोग किसी नंबर में 0 से ऐड करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इटसेल्फ वही नंबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये 0 क्या है आपका? एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए अपान बी आपका रेशनल नंबर है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 0। ठीक, तो क्या करिए, इसमें 0 ऐड कर दीजिए तो आपको फिर से वही नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे ही करना, तो जिस नंबर को ऐड करके वो नंबर मिलता है इटसेल्फ नंबर, उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसको ऐड करने पे मिलता है? 0 को। तो 0 आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। वो आपका क्या है? एडिटिव इनवर्स। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है एडिटिव इनवर्स? कुछ नहीं है, इसमें किसी नंबर में, जब हम लोग वहाँ पे पढ़े थे इंटीजर में, कि इसमें कौन सा इंटीजर ऐड कर दिया जाए कि आंसर 0 आ जाए, तो उस नंबर को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब इसमें क्या ऐड करते हैं? जस्ट इसका नेगेटिव। अब देखो 3 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों। जैसे ए का किसी ने एडिटिव इनवर्स पूछा है, इसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -1। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1। वैसे रेशनल नंबर आपका कैसे? ए अपान बी हो गया। ए अपान बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? -a अपान बी। केवल आपको क्या करना है? साइन को चेंज कर देना है, आप एडिटिव इनवर्स पा जाएंगे। अच्छा, -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। तो ऐसे -a अपान बी का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? a अपान बी हो जाएगा। मान लीजिए कल को क्वेश्चन में आपको मिला 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो बिना कुछ सोचे समझे आप क्या राइट करेंगे? 3/4। मान लीजिए किसी ने कहा 1/2 का क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? -1/2। अच्छा, 1/3 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 0। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी 0, लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों? साइन को आपको चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास 5 प्रॉपर्टी थी, इसको आप लोग अच्छे से लर्न करके रखिएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। क्यों? ये सब हम लोग लर्न करके रखेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, साथ में जितना मैंने बता दिया उसको आप लोग लिखते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे, तभी आप लोग को अच्छे से मैथमेटिक्स सीख पाएंगे। अदरवाइज सीखना इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे? साथ ही साथ आप लोग लिखते चलेंगे सब लोग सारी प्रॉपर्टी, उसके बाद उसको रिवाइज करते चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। जैसा कि हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, अब यहाँ पे रेशनल नंबर। ये देखिए, जैसे इसको ऐड करना है तो इसको ऐड करने के कई सारे स्टाइल है। एलसीएम लेके, डिनोमिनेटर सेम बना के, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये आपको देखना है कब कौन सा इजी है, वही मेथड लगाना है। 3 मेथड मैंने बता दिया। क्या क्या?
एक एलसीएम लेके अभी मैं बताऊंगा कैसे एलसीएम लेना है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई जो कि अभी हम लोग किए थे, इधर इसका मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में एक क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो थर्ड है वो क्या है, डिनोमिनेटर को सेम बना के। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए 1/5 प्लस 3/5 है, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है मेरे प्यारे बच्चों तो इसको 1 बार राइट कर लेते हैं, ऊपर आप ऐड कर लेते हैं, 3 और 1 4, ये आंसर आ गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो उस रेशनल नंबर को ऐड करना बहुत ही आसान होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि पहले डिनोमिनेटर सेम बना लें। तो अगर सेम है तो कितनी अच्छी की बात है, क्यों? क्योंकि इसको एक बार राइट कर लेंगे और इनको ऐड कर लेंगे 4, तुरंत आपका आंसर आ जाता है। तो हमने तीन मेथड हम लोग जानते रहेंगे इसके एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के। पहला क्या? पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई भी आर्डर याद करने की जरूरत नहीं, तीनों मेथड पता होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक है, एक आपका एलसीएम है और दूसरा डिनोमिनेटर सेम बना के। तो चलो अब देखो ये कब अप्लाई करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आपका छोटा नंबर है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईजी कब पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका जो ये डिनोमिनेटर है ये स्मॉल नंबर है, जैसे कि 1 डिजिट या 2 डिजिट, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम कब लेंगे अभी बताएंगे। अब ये डिनोमिनेटर कब सेम बनाएंगे ये देखना है, इसी को हम लोग को सीखना ही है अच्छे से। जैसे देखिए आपको क्या कह रहे हैं, 3/5 प्लस 7/5, और इसमें क्या करते हैं 7/5 4/5, इसको ऐड करना है। अब आप समझ गए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम्स 5 राइट कर लेंगे, फिर उसके बाद ये 10 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगी, आपका आंसर हो गया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन सेकंड में क्या है, जैसे यहाँ पे है 1/2 प्लस 3/4, अब इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 4 है, इस डिनोमिनेटर को हम लोग 4 बना सकते हैं। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, कैसे? 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। किससे? सेम नंबर से। जैसे यहाँ से 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2, अगर यहाँ पे 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको 2 का करना है कि 3 का? तो आप तो जानते हैं कि आपको यहाँ पे देखो 4 है, ये 4 बनाना है तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो जब यहाँ ऊपर किए तो ये 2 हो गया, 2 जब 4, यहाँ पे 3, 4 कितना हो गया 5/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक अपनी बुक का हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं इसी पे बेस्ड, देखो कैसे करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस 2 क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो चलो देखो हम लोग कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब पहले यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा गया 1/-2। ठीक है, तो ये -2 ऊपर आ जाता है, वो देखो कैसे आता है। अभी हम लोगों ने सीखा कि जब मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करते हैं जो चीज़, इसी का यहाँ पे कर देते हैं। तो -1 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दीजिए, -1 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो 1 1 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये जो माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में आप लिख सकते हैं। देखिए ऐसे होता है इस तरह, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे -18 है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 14/27 प्लस -5/9 प्लस -11/18। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करना है, तो हम लोग तो एक साथ नहीं कर सकते, अभी अलग अलग करेंगे। पहले क्या करें, देखिए ये 18 है, ये आपका क्या है 9 है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको देखो 27 भी बना सकते हैं और 18 भी, तो जो आपकी इच्छा हो वही बना लीजिए। ठीक है, आप इसको 27 भी बना सकते हैं और 18 भी, तो कोई एक अभी बनाइए। जैसे आप मान लीजिए आपको क्या बनाना है 18, तो यहाँ पे 2 का कर देंगे और यहाँ पे 2 का कर देंगे। तो जब वहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किए थे 14/27, ये प्लस -5 2 × 18। ऐसा क्यों किया मैं, ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये आपका डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब इसको आप लोग बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर लोगे। देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, ये भी प्लस माइनस माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस ऐड होता है, माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाएगा, और क्या साइन माइनस का ही रहेगा, तो माइनस लगा दीजिए। जब ये 10 में 11 ऐड करेंगे 21/18 आ जाएगा। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में थोड़ा लेंथी हो जाएगा,
तो हम लोग इसमें क्या कर लें, अब देखो 18 3 जा कितना होगा 54 और 27 3 जा 27 2 जा 54, तो 54 भी हम लोग, नहीं तो इसमें कामन भी हम लोग ले सकते हैं। नीचे नीचे आज क्या करिए कामन ले लीजिए। कितना है कामन बच्चों यहाँ पे कामन है 9, ये 9 कामन ले लेंगे। अब यहाँ पे कितना कुछ कामन है, यहाँ पे 7 भी कामन लेना भी आप लोग सीख जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या होगा, ऊपर से आप 7 कामन ले लिए, नीचे से आप 9 कामन ले लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये सिंपल हो जाएगा। जैसे 7 आप कामन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 2 जा 14, तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा। ठीक है, क्या किए 7 कॉमन ले लिए न्यूमरेटर में से। यहाँ पे क्या 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, यहाँ पे 3 बच गया। यहाँ पे क्या बचेगा 9 कामन लिए तो 9 3 जा हो जाएगा, 9 2 जा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाने से क्या हो गया सिंप्लिसिटी हो गया। 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 7 4, ये ब्रेकेट जब भी हटता है मल्टीप्लाई, इसका आंसर कितना आ गया 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, तो -35/54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक मेथड और नया सीख लिया कि कामन, तो कामन हम लोग यहाँ पे भी ले सकते थे और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो कामन भी लेके करिए और डिनोमिनेटर सेम बना के, सेम बनाना होता तो इसमें 2 का ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 3 का, तो 54 आ जाता, तब आ जाता। कामन लेके कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब इनको ऐड करना है, तो हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। क्या ये 9 है सर जी, लेकिन ये 13 है, लेकिन आके ये फिर 9 है और ये फिर 13 है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 9 9 सेम कर लीजिए सर जी। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो उसको ऐड करना बहुत आसान। तो इस 9 को हम लोग यहाँ पे बुला लिए, इसके साथ ही आ गया। फिर ये आपका 11/13, फिर ये -4/13। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 1 टाइम्स 9 लिखेंगे, ये भी माइनस 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 ऐड होता है, साइन माइनस का ही लगता है, तो -11/9 हो गया। यहाँ पे देखो प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, ग्रेटर कौन है, ग्रेटर आपका 11 है तो साइन प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि इसका साइन क्या है प्लस है, ये 7/13 हो जाएगा। अब कॉमन भी नहीं है, सेम भी नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 13 1 जा 13, आपका कैरी 1 आ गया, 13 1 जा 13, 13 में 1 ऐड करेंगे 14 माइनस का। ये 9 7 जा तो आप लोग जानते हैं 63 होगा, और 13 9 जा 117 होगा। अब इसके बाद प्लस माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर कौन है बच्चों 143, और इसका साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। दिख रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है, यहाँ पे 117 है, 3 पे 3 0 हो जाएगा, 14 में 6 जाएगा 8 आ जाएगा, -117। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे कैसे हम लोग ऐड करेंगे। तो अपने पास 3 मेथड हैं, कॉमन लेके न्यूमरेटर सेम बनाना है, उसके बाद एलसीएम लेके, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप लोग जो भी आसान लगे कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे ही है, बस आपको क्या कर देना है -1/2 -1/3। तो सेम ऐसे 3 - 2/6 कितना आ जाएगा 1/6। ये इसका क्रॉस इधर, ये इसका क्रॉस इधर, इन दोनों का आपस में। तो सब्ट्रैक्शन में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सेम ऐसे है, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर। क्या पढ़ने चल रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए एक रेशनल नंबर A/B है और एक रेशनल नंबर C/D है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इसमें मैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, तो 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। बहुत ही आसान है बच्चों मल्टीप्लाई करना। 4/3 9/16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए ये 4 1 जा 4, 4 6 जा
सॉरी 4 4 जा 16, मतलब ये सिंप्लीफाई से कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे। अच्छा यहाँ पे हो तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हो तो यहाँ पे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से अगर कोई नंबर से सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लेंगे। जैसे देखो ये 3 है 9 है, क्या होगा? हाँ होगा। कैसे? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पे बच्चा क्या है, ये 1 है ये 3 है, तो 3 1 जा 3। यहाँ पे देखो ये 1 है 4 है, 4 1 जा 4, 3/4 आएगा। तो आपको जब मल्टीप्लाई करना है तो उससे पहले क्या देखेंगे, कहीं सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है। अगर सिंप्लीफाई होगा तो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके भी रूल है, कम्यूटेटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी और उसके बाद एसोसिएटिव, तो सब सेम वैसे हैं, आप लोग देख लेंगे। क्लोजर का मतलब ये है कि अगर हम लोग दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें से ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ना कि इरेशनल आ जाएगा, ये क्या होगा, रेशनल नंबर। उसके बाद कम्यूटेटिव, आप 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 करिए या फिर 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 3/4। दोनों में सेम आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है वैसे आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एसोसिएटिव रूल तो आप समझते हैं, जैसे 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इन दोनों को, फिर उसके बाद करेंगे सेम वही आएगा। ठीक है, नहीं आया अभी बताते हैं। जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 2 2 जा 4, फिर मल्टीप्लाई 5/2, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8। या फिर क्या करेंगे, या फिर आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 5/2, ये इन दोनों का कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4 इंटू 1/2, 15 1 जा 15, 4 2 जा 8। तो दोनों से आंसर सेम आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आप तो जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर में एप्लीकेबल है, लगा के चेक कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं, जो आपको याद करना है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें क्या है, आइडेंटिटी क्या होता है कि उसमें कौन सा नंबर ऐड कर रहे थे कि वही नंबर मिल रहा था, ऐसे इसमें भी होगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए। तो जैसे a/b, या सॉरी मान लीजिए 3 है, 3 में किस नंबर का आप मल्टीप्लाई करें कि यही नंबर आ जाए इटसेल्फ, तो 1, 3 1 जा 3। तो अब आपसे ऐसे कोई पूछेगा कि 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1/2 आए, तो 1, क्योंकि 1 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ वही नंबर आएगा। ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 है। a/b का क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, फिर से वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये है बच्चों कि किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर 1 आ जाए। ठीक है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल करके 2/1, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 1 आ जाए। तो कोई आपसे पूछ रहा है कि a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो b/a हो जाएगा। जस्ट इसी को रेसिप्रोकल आपको कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा बच्चों, उस नंबर का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो इतना हम लोग सीख चुके हैं। अभी डिवीज़न है, अब डिवीज़न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आपके पास, मेरे पास तो लिस्ट डिस्कवर बुक है, ये प्रिविंकल की है, तो इसमें एक्सरसाइज आप 1.1 सॉल्व करेंगे। और आपके पास NCERT है तो NCERT से भी सॉल्व करेंगे। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि चैनल को शेयर करिए खूब, ताकि खूब सब्सक्राइबर हो जाए, तो मुझे डेली वीडियो बनाने में अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। अच्छे से आप लोग रहिएगा घर पे।